नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम शिव सर्वोदय नामक ग्रंथ को फिर से ले रहे हैं और देखते हैं कि शिव सर्वोदय में प्राणायाम के विषय में क्या कहा गया। तो इसको देखते हैं। प्राणायाम प्रकरण है शिव सर्वोदय का और श्लोक संख्या है 375। देखते हैं क्या कहा गया। श्लोक संख्या 375 में कहा गया, पहले प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले साधन को कहा गया है। अब पद्मासन लगाकर योगाभ्यासी मनुष्य उड्डीयान वायु को नाभि के समीप स्थिर करने वाली क्रिया की साधना करे। उड्डीयान बंध लगाए, नाभि के पास ध्यान लगाते हुए। अब करें अगला वर्णन 376। पूरकः कुम्भकश्चैव रेचकश्च तृतीयकः ज्ञातव्यो योगिभिर्नित्यं देह संशुद्धि हेतवे। श्लोक संख्या 376 में कहा गया, योगियों को शरीर शुद्धि के लिए पूरक, कुंभक और रेचक प्राणायामों को जानना चाहिए। पूरक का अर्थ होता है श्वास को भरना, श्वास को खींचना। कुंभक का अर्थ होता है श्वास को भीतर स्थिर रखना, रोक करके अंदर ही रखना अथवा बाहर ही रखना, लेकिन रोक कर रखना। सांस को रोक लिया जाता है कुंभक में। रेचक का अर्थ होता है श्वास को छोड़ना, श्वास को बाहर करना। तो ये प्राणायाम की 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक में श्वास को अंदर खींचते हैं, कुंभक में श्वास को रोक के रखते हैं और रेचक में श्वास को बाहर छोड़ते हैं। तो कहा गया, पूरकः कुंभकश्चैव रेचकश्च तृतीयकः ज्ञातव्यो योगिभिर्नित्यं देह संशुद्धि हेतवे। देह संशुद्धि हेतवे, देह की शुद्धि के लिए। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, शरीर की शुद्धि के लिए। प्राणायाम का महत्व अलग अलग ग्रंथों में बताया गया है और इसको शिव सर्वोदय में भी बताया गया है। शिव सर्वोदय में सारा वर्णन स्वर योग का है और इसमें अंतिम प्रकरण इसका है प्राणायाम प्रकरण, जिसमें प्राणायाम के विषय में भगवान शिव ने प्रकाश डाला है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है शिव सर्वोदय का, प्राणायाम प्रकरण। इसमें यदि हम इसमें लिखी हुई बातों को समझ लेते हैं तब हम प्राणायाम और अधिक कुशलता से कर पाएंगे और हमको जो प्राणायाम के लाभ मिलते हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। तो श्लोक संख्या 376 में भगवान शिव ने स्पष्ट कहा है कि देह की शुद्धि के लिए, देह संशुद्धि हेतवे, देह की शुद्धि के लिए योगी भिर नित्यम, योगियों को नित्य प्रति यह क्रियाएं करनी चाहिए। ज्ञातव्य, उनका ज्ञान होना चाहिए और इनको करना चाहिए। कौन सी ये 3 क्रिया? पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक श्वास को भरना, कुंभक श्वास को रोकना और रेचक श्वास को छोड़ना। प्राणायाम इन्हीं तीनों का सम्मिलित रूप है। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं श्लोक संख्या 377 में। पूरकः कुरुते वृष्टिं धातु साम्यं तथैव च कुंभके स्तभनं कुर्यात् जीवरक्षा विवर्धनम। अर्थात शरीर में पूरक प्राणायाम अमृत वृष्टि करता है। पूरक प्राणायाम यानी श्वास को जब भीतर को भरते हैं तब यह प्राणायाम अमृत वृष्टि करता है। हमारे शरीर के लिए कैसा है? अमृत की वर्षा जैसा। तो पूरक प्राणायाम यदि पूरे ध्यान से करते हैं, प्राणायाम की पूरक क्रिया पूरे ध्यान से करते हैं, श्वास को पूरे ध्यान से भरते हैं, तब यह क्रिया शरीर में अमृत वृष्टि करती है, शरीर को रिचार्ज कर देती है, शरीर की सेल्स को, कोशिकाओं को ऊर्जा से भर देती है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। आगे देखते हैं। और धातुओं की समता करता है। धातु साम्यम तथैव च। तो पूरक क्या कार्य करता है? अमृत की वर्षा करता है शरीर में। और धातु साम्यम
तथैव च, और धातुओं की समता करता है। धातुओं की समता करने का अर्थ क्या है? शरीर में जितनी भी धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि आदि, ये जितनी भी पोषण जिन धातुओं से शरीर का होता है और हमारा शरीर बनता है, ये सप्त धातुएं हमारे शरीर का निर्माण जो करती हैं, ये सभी धातुएं पुष्ट होती हैं। इनमें मात्रा कम या अधिक हो तो वो साम्य हो जाती है, बराबर हो जाती है, और हमारे शरीर का निर्माण सुचारू रूप से चलने लगता है। तो ये प्राणायाम की कितनी बड़ी शक्ति है, धातुओं की साम्यता करना। और किस वस्तु में और किस क्रिया में आप ये गुण देख पाएंगे? धातुओं को सम करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, प्राणायाम करने से धातुएं सम शरीर में सम अवस्था में आ जाती हैं। किसी भी धातु का अधिक या कम होना अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है यदि व्यक्ति इस पूरक क्रिया को करता है, श्वास को भीतर खींचना अवेयरनेस के साथ। आगे कहते हैं, कुंभक से शरीर की स्थिति स्थिर रहती है। कुंभके स्तंभनम, कुंभक से शरीर की स्थिति स्थिर रहती है। आगे कहते हैं, कुर्यात् जीव रक्षा विवर्धनम, इससे जीवों की रक्षा वृद्धिगत होती है। तो कुंभक का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। पूरक का ऊपर बता आए हैं। कुंभक का रोल ये है शरीर में कि शरीर को स्थिरता प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, और जीवों की रक्षा होती है। यानी शरीर की रक्षा करने में कुंभक का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। श्लोक संख्या 377 के पश्चात अब लेते हैं श्लोक संख्या 378 को, जिसमें भगवान शिव पूरक और कुंभक के विषय में बता कर के अब रेचक के विषय में बताते हैं। रेचक के विषय में कहते हैं श्लोक संख्या 378, रेचको हरते पापम कुर्याद् योग पदम व्रजेत पश्चात् संग्रामवत्तिष्ठे लय बंधम च कारयेत। अब समझते हैं कि श्लोक संख्या 378 में भगवान शिव क्या ज्ञान दे रहे हैं। तो कहते हैं रेचक के विषय में, रेचक प्राणायाम से पाप नष्ट होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, रेचको हरते पापम, रेचक प्राणायाम करने से, श्वास को बाहर छोड़ने से, अवेयरनेस के साथ बाहर छोड़ने से पाप नष्ट होते हैं। आगे कहते हैं, कुर्याद् योग पदम व्रजेत, इस तरह ये तीनों प्राणायाम जब करते हैं तो योग पद की प्राप्ति होती है। रेचक, कुंभक और पूरक करने से योग मार्ग की ओर बढ़ते हुए योग की पद की प्राप्ति होती है, योगी की पदवी प्राप्त होती है। आगे कहते हैं, प्राणायाम के बाद स्थिर चित्त होकर लय बंध करने से मृत्यु को हराने में भी समर्थ होता है। समस्त बंधनों से छूट जाता है, मृत्यु को हराने में समर्थ होता है का अर्थ हुआ जीते जी मृत्यु के बारे में जानकारी होना, जीते जी संसार के बंधनों से छूट जाना, और जीते जी मोक्ष की स्थिति को, मुमुक्षु की स्थिति को प्राप्त कर लेना। तो आज के अंक में हमने देखा कि शिव सर्वोदय नामक ग्रंथ में भगवान शिव ने प्राणायाम प्रकरण में रेचक, पूरक और कुंभक का जो वर्णन किया है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक है, योग के मार्ग के जिज्ञासुओं के लिए भी और सामान्य जन के लिए भी। और इस प्राणायाम प्रकरण में अभी कुछ श्लोक हैं जिनमें योग का ज्ञान, प्राणायाम का ज्ञान दिया गया है। इन श्लोकों की चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिनों से गैप आ गया था, शिव सर्वोदय सीरीज जारी नहीं रह पा रही थी क्योंकि दूसरे विषय भी लेने थे, दूसरे विषयों की भी बहुत मांग आ रही थी और उनको भी हमको आपके समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो इसीलिए शिव सर्वोदय की सीरीज़ थोड़ी
लेट हो गई है। लेकिन जैसे ही समय मिलता रहेगा हम इस सीरीज़ को निरंतर जारी रखेंगे। इस सीरीज़ में 75 से अधिक वीडियो बन चुके हैं, 75 के आसपास वीडियो बन चुके हैं और हम इसको निरंतर जारी रखेंगे। जैसे कि हम अन्य श्रृंखलाओं को भी जारी रखेंगे, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो त्राटक हो, चाहे वो रावण संहिता हो, सभी कुछ हमारे मस्तिष्क में है। बस समय की कमी है। आपके समक्ष एक एक करके सारी सीरीज़ प्रस्तुत करनी है, सभी के वीडियोस प्रस्तुत करने हैं। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।